दो दिन ने पूरे गांधी मैदान को भर दिखाया, जो आज तक नहीं हुआ था। वो 2 दिन की वजह से, वो 2 दिन की वजह से, आपके 2 दिन की वजह से हमने पार्टी का निर्माण कर दिया। वो 2 दिन की वजह से, और उस 2 दिन की वजह से हम महागठबंधन के गोतिया बने। वो 2 दिन की वजह से, और उसी 2 दिन की वजह से करनी छाप, जो हमारा पहचान है, तांती तत्वा पान समाज का पहचान, राजद के लालटेन सीपीआई कांग्रेस के हाथ में एक तत्वा का भी सिंबल खड़ा था, करनी छाप। वो 2 दिन की वजह से था। बड़े बड़े नेताओं को फोटो लगा हुआ था उस मंच पे। उसमें एक फोटो आईपी गुप्ता का भी लगा था। वो आईपी गुप्ता का फोटो नहीं था, वो 80 लाख पान समाज का फोटो लगा हुआ था। ये सारी चीजें 2 दिन की वजह से हुआ। उस 2 दिन की वजह से हमने कहा था ना कि ये हमारा नारा था, हाको रथ हम पान, हमें हमारा आरक्षण वापस दो, कहा था हमने। और हमने कहा था कि मैं उस दिन शकून से मरूंगा जिस दिन तांती तत्वा राजनीतिक जात बन जाएगा। आज पूरा भारत मान लिया कि तांती तत्वा एक राजनीतिक जात है। और हम सब कहते थे ना, कहता था कि तत्वा जो है ना भाजपा का वोटर है, राजद का है, जदयू का है। और हम कहते थे 2 दिन दो, वो 2 दिन आ गया जब कहेगा किसी का वोटर नहीं है, तत्वा का वोटर है, तत्वा के लिए वोट करेगा, कहे थे ना। और आपको नहीं पता, पूरा इलेक्शन में सिर्फ एक ही बात का चर्चा हो रहा है, तत्वा करने वोट दे रहे, तत्वा करने जा रहे। और जब एक फेज का वोट हो गया तो भाजपा वाला ने इश्तेहार निकाला है, ये इलेक्शन के बाद तांती तत्वा को आरक्षण देंगे, निकाला था ना। ये 2 दिन का असर था। मीडिया में कहने लगा कि हम आरक्षण तो हम ही न देंगे। इलेक्शन तो हो गया, तुम्हारी सरकार बन गई तो दे दो भैया आरक्षण। लेकिन उसके बावजूद हम लोग सब समझते थे, ये जो लॉलीपॉप है ना आरक्षण वाला, आईपी गुप्ता तत्वा सब समझता है, भाजपा वाले सब समझता है। हम लोगों ने नहीं माना, और ये पूरी दुनिया इस बात को तस्दीक करती है आज कि तांती तत्वा एक वोट बैंक बन गया है। और हमारे बिना बिहार की राजनीति संभव नहीं है। जब भी बिहार की राजनीति होगी तब तांती तत्वा और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की बात होगी। हमारे बिना बिहार में हम राजनीति नहीं कर सकते। हो गई बात। हमने कहा था कि सड़क से सदन तक की लड़ाई ले जाऊंगा मैं। हाको रथ हम 5 सड़क पे आंदोलन किया, और अब आईपी गुप्ता आपके लिए सदन के भीतर आंदोलन करेगा। सब कहता कि फेसबुक पे देखते हैं, बोले कूद जाएंगे। कोई लिखता है कि आईपी गुप्ता एमएलए बन गया, आरक्षण भूल गया। अब है, जब हम उसको देखते हैं कौन लिखा है, उसका जो है ना आईडी ब्लॉक रहता है, पता नहीं चलता ही कौन है। कोई कमला तांती बना के रखा है, कोई फलना सिंह बना के रखता है। लेकिन हम भी तो तत्विन हैं, हमरा तो पता नहीं कि तोरा कैसे पता चला कि तुम कौन है। उसको पता कर लेते हैं कौन है, पता चला वही तत्वा है जो आरक्षण का विरोध करता था, आंदोलन का विरोध करता था। मैं कह रहा हूं आपको कि आंदोलन, ये एमएलए गिरी आईपी गुप्ता का नेता बनना सिर्फ और सिर्फ आरक्षण मांग के लिए।
ये गर्दन कटेगा आरक्षण की मांग से समझौता नहीं कर सकता। मैं पहले बाहर से आरक्षण की मांग करता था, अब सदन के अंदर में करने वाला हूं। बोला 5 दिन चला, कहां आरक्षण की बात किया आईपी गुप्ता। हमको भी नहीं पता था कि संसदीय प्रणाली क्या होता है, लेकिन जब हम अंदर गए तो हमको पता चला कि कब क्या बोलना है। वहां सब्जेक्ट होता है, इसी पे बोलना है, इससे आगे नहीं बोल सकते। आप बंदा सुनेगा नहीं, रिकॉर्ड में नहीं जाता है। अभी 27 दिन का सभा है और उसमें हम जो बोलने जा रहे हैं, आरक्षण की मांग मैं करने जा रहा हूं विधानसभा। वो दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो मिस इंटरप्रेट करके जो हमारी नौकरियां छीनी है, उसकी याचिका समिति में डाल चुका हूं और ये सभा विधानसभा में ये भी क्वेश्चन उठाने जा रहा हूं। आरक्षण वापसी का लड़ाई हमारा जीवन है, हमारा मरण है, हमारा जीने का मकसद है। प्रॉब्लम इतना हो गया सिर्फ कि मैं पहले आंदोलन करता था, एक आंदोलनकारी था, संघ चलाता था, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया हूं किसी पार्टी का। रहने राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया हूं, एमएलए हो गया हूं, साली के साथ फोटो खिंचाया, पिंकी के साथ पूरा दुनिया दिया हिलोर। आईपी गुप्ता साली के साथ वीडियो लीक। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब सिर्फ ये है कि दुनिया आपको देख रही है। हम राजनीतिक जात बन गए, हम नेता हो गए, एमएलए हैं, हम अपने पार्टी के विधायक दल का नेता हैं, तो बहुत कुछ नहीं बोल सकते। दुनिया सुन रही है, हमें पूरे जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ बोलना होगा। इसलिए बहुत सारी चीजें समय का इंतजार कर रहा हूं। इन बच्चों, इन माताओं, इन बहनों ने जो राखी बांधी है, जो हाँ गोरख हम पान के नारा लगाया ना, उस भावना, उस उम्मीद को आईपी गुप्ता कभी नहीं बेच सकता है, चाहे जो हो जाए। पहले हमसे बात तक नहीं करते थे ना, आज बात हो रही है, आरक्षण पे बात हो रही है, हमसे बात कर रहे हैं कि कैसे दिया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है हमें, हमारे भाजपा वाले के बड़े बड़े नेताओं से बात हुई, कहा कि कैसे दिया जाए, बात हो रही है। अब तो रोज मुलाकात हो जाती है ना, पहले अपॉइंटमेंट चाहिए था कि डेलीगेशन मिलेगा, लिख के दीजिए, अब तो किसी भी समय टकरा जाते हैं कि हो पेपर में दे दिए, अब दीजिए। तो हमको क्या बोला पता है भाजपा वाला, अच्छा गुप्ता जी आपका एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाएं, दिलाइए। आपने कहा था कि राजनीति में अगर कन्विंस ना कर सको तो कंफ्यूज कर दो। तो हमने भी आपके जाति को कंफ्यूज करने की कोशिश किया। हमने कहा कि हम आरक्षण देंगे, ऐसा थोड़े बोले। हम कहे जब जीत जाएंगे तो रिटायर्ड जज का एक कमेटी बनाएंगे। तो कहते कंफ्यूज हुआ हमारा जात, माना आपका बात, कमेटी पे माना तो नहीं माना। ये कमेटी नहीं, आरक्षण दीजिए, हम लोग पहले जैसे मानते थे वैसे मान देंगे। हमको बोला ऐसा नहीं है, हमको बोलता है भाई आप मंत्री बन जाइए, दोनों तरफ से बोल रहा है, आप आइए मंत्री बन जाइए। मैंने कहा कि ऐसे मंत्री को 1000 बार कुर्बान कर दूंगा, मंत्री पद नहीं चाहिए, हमको आरक्षण दीजिए। आईपी गुप्ता मंत्री बन जाएगा तो एक आदमी मजबूत हुआ, 10 आदमी को और मजबूत कर लेंगे। लेकिन हमारा जो जनरेशन आने वाला है, मुझे उसको मजबूत करना है, उसको डीएम, एसपी, आईएएस और मंत्री नेता बनाना है। आईपी गुप्ता अकेले बनने से नहीं हो। हमने उन सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। अब मैं
गांधी मैदान, वो जो दूसरा दिन था गांधी मैदान का, आपको नहीं पता। अभी हमको पता चला कि मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आसाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, पूरे भारत में 18 करोड़ तांती तत्व मकान है। 18 करोड़। अभी असम हम गए, असम में हमारा जो 10 मिनट का भाषण हुआ, वो सारे वहां के नेताओं के ऊपर में पानी फेर दी। सब बोल रहा है कि आईपी गुप्ता का आसाम लॉ वही नेता बना सकता है, हमारे लोगों को वही गुलामी खत्म कर सकता है। ये लोग जो है कूद जियो, हमारी जहां लोग एकदम कूद जियो। किसी ने ये जो है ना 4, 5, 10 आदमी, जो 5 गो नेता हमारा था जो आरक्षण लाने का ठेका लेके रखा था, वो देखे मीडिया में बोलता था कि भाजपा वाला आईपी गुप्ता को 5 गो टिकट दे रहा था, आईपी गुप्ता नहीं गया, महागठबंधन की तरफ चला गया। बड़ा तेज है रे भाईवा। हमारा ओकरा में बाता हो रही, देखा कैसे पता है कि हमारा 5 गो टिकट मिल रहा है। तोरा तो बैठने के नहीं देता, तुम्हारा जदयू वाला तुमको नहीं बिठाता। मान लो हम नहीं लिए 5 टिकट, ठीक है, तो तुमको काहे नहीं दिया? ये को टिकट तुमको दे देता भाजपा जदयू वाला, 5 को दे रहा था आईपी गुप्ता को, तो तोरा एको को दे देता भाई, तोरे लड़ा देता नहीं। कंफ्यूज, ये सारे निकम्मे और नक्कारे लोग हैं। आरक्षण हर हाल में आएगा। जब तक आरक्षण ला नहीं दूंगा मैं मरूंगा नहीं, और वो समय बहुत दूर नहीं है। मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं मुंबई में रैली निकालने जा रहा हूं, मैं सभा गुवाहाटी में कर रहा हूं, मैं गुजरात में करूंगा, मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा हूं। क्यों? कि यहां नहीं घेराया ना तो वहां घेरूंगा, वहां घेरूंगा जहां का आरक्षण लिखा के आता है। इसलिए वहां से घेर दूंगा, कैसे आरक्षण नहीं देगा। और आज मैं कह के जा रहा हूं, ठाकुर थम्पान और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी एक एमएलए को पैदा किया है, और 2000 आने वाला जब असेंबली चुनाव होगा तो मेरा लक्ष्य है 1 से 21 होना है, 1 से 21 होना है। अच्छा, एक बात मानते हैं कि नहीं, बहुत सारा एमएलए, ढेर सारा मंत्री, लेकिन विधानसभा में गरजने वाला एक ततवा का बेटा है जिसको पूरा दुनिया दिखा रहा, वो है आईपी गुप्ता। इसलिए धैर्य से रखिए। मैं चाहता था कि समस्तीपुर में भी हमारा एक विधायक हो, हम 7 टिकट, 8 टिकट, 10 टिकट ले लेते। सिर्फ एक ही चीज हुआ कि हमारा पार्टी रजिस्टर्ड हुआ 5 अक्टूबर को, सिंबल मिला 10 अक्टूबर को, नॉमिनेशन है 17 अक्टूबर को लास्ट। और सारे राहुल जी को, तेजस्वी यादव जी को, दीपंकर भट्टाचार्य जी को, सबको सिर्फ एक ही चिंता था कि हमको कोई दिक्कत नहीं है कि आप लड़िए चुनाव अलायंस बन के, लेकिन ये जो करनी छाप है, इसका प्रचार प्रसार घर घर में कैसे होगा, कैसे आपके लोग जीतेंगे, कैसे गुप्ता जी आप जीतिएगा। तो हम बोले कि भैया हमारा जीत और हार के लिए थोड़े लड़ रहा है, हमारा हैसियत की लड़ाई है। हम जीते या हारे एक ही सीट पे लड़ेंगे, लेकिन करनी छाप पे लड़ेंगे। आपको नहीं पता, 15 तारीख को 3, साढ़े 3 बजे रात में हमारा और आदरणीय तेजस्वी यादव जी का गठबंधन टूट गया। हमको उन्होंने कहा कि गुप्ता जी, करनी का प्रचार करना मुश्किल हो जाएगा, आप राजद के लालटेन पे लड़ जाइए, हाथ में लड़ जाइए,
पहले विधानसभा जाइए, बोले कि भैया ये जो आंदोलन हुआ इसका पहचान खत्म हो जाएगा, हम 243 सीट पे लड़ेंगे, लेकिन अकेले लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे किसी के साथ। और 4 बजे रात में हमने सारे लोगों को बुलाया, मीटिंग करो, सिंबल बांटो। अरविंद को भी मैंने कहा कि कौन कौन लड़ेगा उसका लेकर आओ। पूरा भारत में हमने ऐलान कर दिया। वो दिन रात भर हम सोए नहीं थे। हमको लगा कि अगर हम समझौता कर लिए तो हमारी पहचान, हमारा आंदोलन खत्म हो जाए, इसलिए हम समझौता नहीं किए। मीटिंग बुलाए 4:30 बजे। हम मीटिंग बुलाए, सारा टिकट वाला होटल में बैठल था, टिकट लेने वाला सबको बुलाए। भाई ऐसा है, गठबंधन किया, अकेले लड़ना होगा, सोए नहीं थे। तेजस्वी यादव जी का उधर से कि गुप्ता जी आप आ जाइए, हम आपको टिकट देंगे, जीत और हार आपकी जिम्मेदारी, जितना मेहनत कर पाएंगे करेंगे, आप आइए। और फिर इसी बीच में बहुत लोग टिकट लेके पटना आ गया था। हमने शाम को 7 बजे आदरणीय तेजस्वी यादव से दोबारा मेरी मुलाकात होती है, और हम घर आए तो हमको पता चला, फोन किया ऑफिस में, ऑफिस में नहीं आइएगा। ये काहे? ऑफिस में बेगूसराय के लोग तोड़ फोड़ कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है कि आईपी गुप्ता बेच दिया, मारपीट करने पे तुला हुआ है। तो बोले यार ये तो बड़ा बढ़िया काम हो रहा है। तो बोला सर कैसा आदमी है, आपको गाली दे रहा है, कुर्सी तोड़ रहा है, आईपी गुप्ता टिकट नहीं दे रहा है, बेच दिया, और आप वहां कह रहे हैं कि बढ़िया हो रहा है। तो बोले समझ लो, यही गाली गलौज जदयू के ऑफिस के सामने हो रहा है, आरजेडी के बाहर हो रहा है, कांग्रेस के ऑफिस में हो रहा है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के ऑफिस में भी हो रहा है, और वो गाली देने वाला तत्वा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम राजनीति करना सीख गए हैं। बोला गजबे आदमी हो, आई मर्द। हमको खुश हुआ कि अब हमारा जाति भी टिकट के लिए आईपी गुप्ता को गाली दे रहा है। इसका मतलब राजनीति करना और राजनीति का भूख उसके अंदर है। हम बहुत खुश हुए, और जब पता चला उन लोगों की आईपी गुप्ता ऐसा सोच रहा है तो माफी मांग रहा है। यही तो हम चाहते थे, एमएलए बनने का पैदा करो, राजनीतिक जात बनो, गाली क्या गर्दन भी काट दो आईपी गुप्ता का। अगर तुम एमएलए बन जाते हो गर्दन काटने में, तो गर्दन काटो, एमएलए बनो। हमने ये भी कहा था, सार्वजनिक मंच पे, महागठबंधन के मंच पे कहा था कि अगर अपने जाति को जदयू भाजपा टिकट देता है तो हम महागठबंधन से लोगों से बात करके रतिया में हम प्रचार करने के लिए आएंगे। भाई ततवा खड़ा हुआ, इसको जिता दो। हमने ये भी कहा था, इसलिए मैं आज आपके सामने कह के जाता हूं कि आरक्षण मेरे जीवन का पहला और अंतिम लक्ष्य है। हम अगर आरक्षण दे देगा तो कोई भी शर्त मानने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अगर आरक्षण दे देगा तो अगर बोलेगा आईपी गुप्ता सहरसा के विधायक से रिजाइन कर दो, तो 2 मिनट में रिजाइन कर दूंगा कि मैं रिजाइन कर। बोलेगा तुम छत पर से कूद जाओ, आधा सेकेंड नहीं लगेगा कि भैया चिट्ठिया दो आरक्षण वाला, हम तांती ततवा को पान बना के चिट्ठी दे देंगे, और वहीं से 2 मिनट नहीं लगेगा, हम कूद जाएंगे, जहर खा लेंगे, लेकिन आरक्षण हमें चाहिए। उसमें कोई समझौता नहीं है।
उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत का जो चुनाव है ना, असली ताकत राजनीति का मुखिया बनने में है, पंचायत समिति बनने में है, वार्ड बनने में है, जिला परिषद बनने में है, जिला परिषद का अध्यक्ष और प्रमुख बनने में है। इसलिए जिला जो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव है उसकी तैयारी में सारे तांती तत्व पूरे बिहार में लग जाओ और छोटा छोटा जो डिस्प्यूट है उसको खत्म करो, मुखिया बनो। त्रिस्तरीय पंचायत स्तर के जितने भी पदाधिकारी बन सकते हो बन के दिखाओ, ताकत वही है। इसलिए मैं तो ये भी चाहूंगा कि ये